मेरा ये कहना है कि हेमंत सोरेन के सरकार में 2.5 साल से जो हुआ है और इसके पहले हम लोग थे रघुवर दास जी की सरकार में, उसमें 5 साल तक जो हुआ है, ये 7-7.5 साल की जांच करानी चाहिए एक बार में, तब दोषी सामने आएंगे। देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार से मेरी तो यही शिकायत है कि भ्रष्टाचार के मामले आपको थाली में परोस कर दिए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन तक जाने का रास्ता खोज रहे थे, मगर ये रास्ता पहुंच जा रहा है रघुवर दास जी तक। मैं गाड़ी खरीद के आपको दे रहा हूं और आप उसको 2 साल से उस पर चढ़ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2 गाड़ियां हैं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को दी गई हैं। देखिए, ईडी की सीमा है। ईडी कोई एफआईआर रहता है तो उस मामले को लेकर जांच करती है। जांच के दौरान उसका बहुत विस्तार कर सकती है। इस मामले में मैंने यही मामला उठाया था विषय कि जो 2018 में एफआईआर होना चाहिए था, जुलाई में, आज तक नहीं हुआ है। आप एफआईआर करिए, ईडी उसको ले जांच करे। और ईडी की सीमा है। मुझे लगता है कि इस राज्य में पिछले 6-7 वर्षों से जो अराजकता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, ये मामला की जांच अगर सीबीआई अपने हाथ में ले ले, हाईकोर्ट में मुकदमा है, यदि हाईकोर्ट सीबीआई को ये मामला दे देता है, तब सही दोषी सामने आएंगे। मगर मेरा ये कहना है कि हेमंत सोरेन के सरकार में 2.5 साल से जो हुआ है और इसके पहले हम लोग थे रघुवर दास जी की सरकार में, उसमें 5 साल तक जो हुआ है, ये 7-7.5 साल की जांच करानी चाहिए एक बार में, तब दोषी सामने आएंगे। अभी तो कुछ मसले सामने आए हैं। इस राज्य में ठेका कैसे दिया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर किस तरह से किस दरबार में जाकर नाक रगड़ते हैं, उनको ठेका मिलता है। सीधे कह दिया जाता है कि साहब आपको नहीं मिलेगा, दूसरे को देना है। तो ये है कि 6-7-8 कॉन्ट्रैक्टर कहीं पर अगर ठेका में निविदा डालते हैं साहब, और 2 छोड़ के सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कैसे है? आखिर जो आज रिजेक्ट किया गया, कल उसको दूसरे में मिल जाता है, कैसे योग्य हो जाता है? पहले ये चल रहा था और मेरी ये मान्यता दृढ़ होती जा रही है कि रघुवर दास जी के सरकार में राजबाला वर्मा, रघुवर दास, रंजन, ये सब मिल के इस पूरी व्यवस्था को इस तरह से अपने हाथ में केंद्रीकृत किए हुए थे कि जितने प्रेम त्रेम जैसे जो लोग हैं वो इनके अर्दली के रूप में काम करते थे। और आज इस सरकार में ही अंतर है कि व्यवस्था भी केंद्रित हो गई है और यही सब मालिक मुख्तार हो गए हैं। तो ये बातें जो लंबे समय से आ रही हैं, उन बातों की गहरी छानबीन हो। सीबीआई करे, सीधे सजा दे सकती है। ईडी करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर कार्रवाई कर सकती है, ये पैसा किसके यहाँ गया साहब। और हम लोगों के पास कई प्रमाण है जिसको हमने दिया भी है, वो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ये पैसे कहाँ गए? सासाराम में एक समूह बैठा है और वह समूह वहाँ संपत्ति खरीद रहा है और वहाँ से ही महिंद्रा फाइनेंस से एक दिन में 20-25 हाईवा खरीद रहा है या बड़ी लॉरी खरीद रहा है, और वही यहाँ आकर 6 जिले 7 जिले का एफसीआई के गोदाम का परिवहन का काम भी ले लेता है साहब, वही समूह है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अगर मैं गाड़ी खरीद के आपको दे रहा हूँ और आप उसको 2 साल से उस पर चढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2 गाड़ियां हैं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को दी गई हैं। एक गाड़ी तो सीधे कोई पुनीत भार्गव है जो पार्टनर है प्रेम का, उसने दिया है। दूसरी गाड़ी भी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने 20 लाख रुपया बैंक से अपने नाम पर फाइनेंस कराया, गाड़ी खरीद ली, और बाकी जो पैसा है वह तीसरे आदमी ने 12 लाख की रकम उसको दी, चेक से दिया, कैश दिया। तो ये पैसे कहाँ आ जा रहे हैं, ये पर्याप्त सबूत हैं कि पैसों की हेरा फेरी हो रही है। इसलिए ईडी को, सीबीआई को गहराई से जांच करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़रूर वो कुछ कर रहे होंगे, परंतु गतिविधि थोड़ी कम दिखाई पड़ती है, तो लोगों के मन में विचार आता है कि शायद ये लोग हेमंत सोरेन तक जाने का रास्ता खोज रहे थे, मगर ये रास्ता पहुंच जा रहा है रघुवर दास जी तक।
तो हो सकता है कि असमंजस हो भाई कि हम कैसे समेटें, किस तरह से हम एफआईआर करें और किस तरह से हम चार्जशीट करें, क्योंकि जिस मामले में पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई हैं, उनके सीए सुमन कुमार गिरफ्तार हुए हैं, उसमें तो 6 जुलाई तक इनको चार्जशीट देना होगा। 90 दिन पूरा हो रहा है। इस बीच में चार्जशीट की इनकी क्या तैयारी है, जो चार्जशीट देंगे मुकम्मल होगा या फिर उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट का स्थान रखेंगे, स्पेस रखेंगे। ये ईडी के सामने आज सबसे बड़ा असमंजस यही है। इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि सीबीआई इसको ले ले, हाई कोर्ट से भी अगर सीबीआई को चला जाए कि सीबीआई जांच कर ले, तब पूरी पोल खुल सकती है इसकी। सर अभी बैकफुट तो नहीं लग रहा था, हेमंत सरकार जो है अपना ही खाल बचाने में लगी हुई है, इतना आपको बोलने पर भी कोई कार्रवाई नहीं सर? देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार से मेरी तो यही शिकायत है कि भ्रष्टाचार के मामले आपको थाली में परोस कर दिए जा रहे हैं और जिनके खिलाफ ये मामले दिए जा रहे हैं वो आपके सरकार के विरोधी लोग हैं रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका ही मतलब है कि उस सरकार में जो समूह हेरा फेरी करता था वही समूह ट्रांसफ़र होकर इस सरकार में भी आ गया है और वही समूह ये सब नहीं होने दे रहा है। अगर प्रेम प्रकाश रघुवर दास जी के दाहिने हाथ थे तो हेमंत सोरेन जी के बाएं हाथ हो गए हैं। पूरी टीम इनकी आ गई है, चाहे विशाल चौधरी हो या और भी लोग हों, ये सब लोग यहाँ शिफ्ट कर गए हैं साजो सामान हरवे हथियार के साथ। तो मुझे तो लगता है कि यही लोग मुख्य बाधा हैं। इसलिए हम लोगों ने तो बहुत इंतज़ार किया। जब आप अपने विरोधी पक्ष के लोगों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो अपने लोगों के भ्रष्टाचार पर आप कार्रवाई क्या करेंगे साहब? शुरू में तो कहते थे कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ जिस लय कि मैं बदले की भावना से काम कर रहा हूँ। 2-2.5 साल बीत गए, अब ये मामला तो ख़त्म हो गया, तो बात सीधी जाएगी। इसलिए मैं तो तैयारी कर रहा हूँ कि मैं इस मामले को लेकर, खासकर जिन मामलों को मैंने उठाया है उनको लेकर मैंने हाई कोर्ट में जाऊँगा।